हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपके मोटरोला के फ़ोन में ड्यूल सिम कॉन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम आ रही है। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं और ये मोटरोला के सभी मॉडल के मोबाइल फ़ोन में ये सॉल्यूशन आपका काम करेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ड्यूल सिम कॉन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम होती क्या है। देखिए, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में ड्यूल सिम यानी कि दो सिम एक साथ यूज़ कर रहे हैं तो उसमें से जो है एक सिम कार्ड की जो नेटवर्क होती है वो दूसरे सिम कार्ड के नेटवर्क में इंटरफेयर करता है। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। कई बार क्या होता है कि हमारे मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि जो है किसको सपोर्ट करना है किसको नहीं करना है, यानी कि सॉफ्टवेयर में ग्लिच आ जाता है जिससे कि हमारे फोन मोटरोला के फोन में ड्यूल सिम कॉन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फोन में जब भी हम सिम कार्ड यूज करते हैं, जैसे कि मोबाइल का डेटा या फिर कॉलिंग वगैरह या एसएमएस वगैरह, तो जो दूसरा सिम कार्ड होता है उसके नेटवर्क भी जो है हमारे पहले वाले सिम कार्ड में इंटरफेयर करते हैं, जिसके कारण जो है ड्यूल सिम कॉन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम आती है, जिससे कि कॉलिंग वगैरह, मोबाइल का डेटा सही से काम नहीं करता, एसएमएस वगैरह भी सही से रिसीव या सेंड नहीं हो पाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि ड्यूल सिम कॉन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम होती क्या है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन को ना एक बार रीस्टार्ट करना है। ठीक है, या फिर हो सके तो आप अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला सॉल्यूशन ये है कि आपको अपने मोबाइल फोन का जो सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है ना मोबाइल फोन का सिस्टम, उसे आपको अपडेट कर लेना है। अगर अपडेट नहीं है तो अपडेट कर लेना है। ध्यान रखिएगा, मोबाइल फोन का सिस्टम अपडेट करने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कि 50 MB, 100 MB, 200, 300 MB, मतलब इंटरनेट की जरूरत पड़ती है मोबाइल फोन का सिस्टम अपडेट करने के लिए। इस बात का ध्यान रखना है, बिना इंटरनेट चालू करे आपको अपडेट नहीं करना है, क्योंकि वो अपडेट नहीं होगा बिना इंटरनेट के। समझ में आ गया। अब दोस्तों अगला काम ये करना है कि आपके फोन में फाइल का ऐप है, ये गूगल फाइल का ऐप है, इसे ओपन करना है। अगर ये फाइल का ऐप आपके फोन में नहीं है तो इसे आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके ओपन करना है। अब देखिए यहां पर आपको जो है नीचे की साइड ये ऐप्स का ऑप्शन मिल जाता है, इसे आपको टैप करना है। अब देखिए यहां पर आपको जो है ना सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप लिखा हुआ है ना, इसे आपको टैप करना है। देखिए इस वाले पेज में आपको नीचे आना है, यहां पर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है एंड्रॉइड सिस्टम। इस वाले पेज में आपको ये एंड्रॉइड सिस्टम का ऑप्शन ढूंढना है और इसे सिलेक्ट करना है। अब देखिए इस वाले पेज में भी आपको नीचे की साइड स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है, इसे टैप करना है। देखिए यहाँ पर आपको जो है ना ये क्लियर कैच का ऑप्शन दिया हुआ है, क्लियर कैच पे टैप करना है। इससे क्या होगा, नीचे की साइड ये कैच के सामने वाला डेटा 0 हो जाता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फोन का ये जो एंड्रॉइड सिस्टम होता है ठीक से काम नहीं करता है, या फिर हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ बग्स आ जाता है, जिसकी वजह से भी ड्यूल सिम कॉन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम आती है, या फिर उससे रिलेटेड भी और भी कई प्रॉब्लम आती रहती है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि आपको एंड्रॉइड सिस्टम का जो कैच है इसे आपको एक बार क्लियर कर देना है। ठीक है, अब देखिए अगला काम आपको ये करना है कि बैक पेज पे जाना है, पीछे वाले पेज पे। ठीक है, तो आपने ये जो एंड्रॉइड सिस्टम का ऑप्शन सेलेक्ट किया था ना इस पेज में, तो इसी पेज में आपको नीचे आना है। यहां पर आपको नीचे की साइड एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सिम टूल किट का। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। ये देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे सर्च करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको ये सिम टूल किट, ये सिम टूल किट का ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर भी आपको स्टोरेज का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, तो इसमें सिर्फ आपको जो है क्लियर कैच का ऑप्शन टैप करना है। ठीक है, इस तरीके से तो नीचे की साइड एक कैच के सामने डेटा 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, सिर्फ आपको क्लियर कैच पे टैप करना है। अगर आपको जरूरत लगती है तब आपको इसे क्लियर स्टोरेज पे टैप करना है और इसे डिलीट का ऑप्शन टैप कर देना है। ठीक है, जब आपको जरूरत पड़ती है, ये प्रोसेस करने के बाद अगर काम नहीं करता ना, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तब आपको क्लियर स्टोरेज पे टैप करना है। समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन का जो सिम कार्ड होता है ना, उसे आपको मोबाइल फोन से बाहर निकालना है। ठीक है, और सिम कार्ड की जो पोजीशन है, यानी कि आपके फोन में जो दो सिम कार्ड है उनकी पोजीशन एक बार आपको चेंज करके देख लेनी है, इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक प्रोसेस ये भी करना है कि मान लीजिए आपका ये सारे प्रोसेस करने पर भी फिर भी काम नहीं कर रहा है ना, ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो आपको जो है ना किसी एक सिम कार्ड को मोबाइल से बाहर निकाल देना है और फिर सिर्फ एक ही सिम कार्ड को अपने सिम कार्ड की जो ट्रे होती है उसमें लगा देना है। हो सके तो सिम 1 सिम 2 किसी एक में लगा के देखना है, चेंज करके देख लेना है। कहने का मतलब ये किसी एक सिम कार्ड को मोबाइल से बाहर निकालना है और एक सिम कार्ड को लगाकर देखना है और उसे यूज करके देखना है कि वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कॉलिंग, मोबाइल डेटा और एसएमएस वगैरह में, मतलब कि बाकी सभी सेटिंग्स के लिए भी। ठीक है ना, अगर वो एक ही सिंगल सिम कार्ड अगर ठीक से
काम कर रहा है तो दोस्तों फिर आप एक ही सिम कार्ड यूज करिए, ठीक है, जो सा भी आपको यूज करना है, जो ज्यादातर आपके सिम कार्ड काम आता है, ठीक है। दोस्तों ये सभी सॉल्यूशन मैंने आपको बताए हैं। अगर ड्यूल सिम कार्ड की जो कॉन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम आती है ना मोबाइल फोन में, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों एक बात सबसे जरूरी बात ये है, देखिए आपको अपने मोबाइल फोन की जो सिम ट्रे होती है ना, यानी कि आपके पास जो 2 सिम कार्ड है वो अलग अलग कंपनी के होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। जैसे कि एयरटेल, जियो, बीएसएनएल या जियो और एयरटेल या बीएसएनएल, मतलब अलग अलग कंपनी के दोनों सिम कार्ड होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि हम जो है एक ही कंपनी के 2 सिम कार्ड यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने दोनों सिम कार्ड जो है जियो कंपनी के ले रखे हैं और उसे यूज करते हैं दोनों सिम कार्ड को, तब जाके ये ड्यूल सिम कार्ड की जो कॉन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम आती है ना, ये तब भी आ जाती है। सेम जो दोनों सिम कार्ड सेम कंपनी के होते हैं, तो हो सके तो आपको कोशिश करने की अलग अलग कंपनी के सिम कार्ड हो, ठीक है ना। तो दोस्तों ये सारे प्रोसेस मैंने आपको समझाए हैं। इन तरीकों से आपके मोटरोला के फोन में जो है ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, ड्यूल सिम कार्ड की कॉन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम। अगर मेरे बताए हुए इन सभी तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है ना, तो आपको एक बार अपने जो भी सिम कार्ड आपने ले रखा है उसे कस्टमर सपोर्ट यानी कस्टमर केयर पे बात कर लेनी है, ठीक है। अगर वहां से भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आपके पास जिस किसी कंपनी का सिम कार्ड है ना, उस कंपनी के उस सिम कार्ड की कंपनी का है ना दुकानें होती है बाहर सड़कों पे ना, रास्तों में दुकानें होती हैं, सिर्फ सिम कार्ड का ही काम करते हैं। आपको वहां पर जाकर अपना मोबाइल और सिम कार्ड दिखा देना है, ठीक है, जिसमें कि उसको बताने कि मेरे फोन में जो है ड्यूल सिम कॉन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, उसको ऐसे समझा देना है। तो दोस्तों ये सारे प्रोसेस मैंने आपको समझा दिए हैं कि कभी भी अगर आपके मोटरोला के किसी भी मोबाइल फोन में ड्यूल सिम कॉन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम आती है तो इस तरीके से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।